नमस्कार, मेरा नाम अतुल प्रताप सिंह है। जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर के नए दावे से बिहार की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। पूरे बिहार में तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में प्रशांत किशोर के एक बयान की चर्चा खूब जोर शोर से हो रही है। दरअसल भागलपुर में हजारों की भीड़ उपस्थित थी और वहां लोगों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने जो फॉर्मूला लोगों के सामने रखा कैंडिडेट चयन का, कि कैसे हम उम्मीदवार का चयन करेंगे, फिर उसको प्रत्याशी बना करके जनसुराज चुनाव लड़ाएगा, फिर उसको जिता करके हम सदन में भेजेंगे। वो एक ऐसा फार्मूला प्रशांत किशोर जी ने रखा लोगों के सामने जो भारत की राजनीति में सुन करके लोगों को आश्चर्य होगा। मतलब आज तक भारत की राजनीति में किसी भी दल ने, किसी भी नेता ने उस तरह का प्रयास नहीं किया है कि उम्मीदवार के चयन में लोगों की सहभागिता हो, लोगों का मत हासिल हो और उसमें बिल्कुल एक लोकतांत्रिक व्यवस्था दिखाई दे। दरअसल भागलपुर में लोगों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि अभी बहुत जल्द बिहार के हर विधानसभा से 5-7 उम्मीदवारों का नाम लोगों के सामने रखा जाएगा। फिर उस विधानसभा में घूम घूम करके सर्वे कराया जाएगा, लोगों से ये पूछा जाएगा कि ये 5-7 उम्मीदवार में सबसे बेहतर कौन है, और लोग 5-7 उम्मीदवार में से जिसको बेहतर कहेंगे, जिसको सबसे बढ़िया कहेंगे, जनसुराज उसी को टिकट देगा। और फिर उसको जनसुराज अपने ताकत से, अपनी क्षमता से, प्रशांत किशोर अपनी क्षमता से, अपने ताकत से उसको विधानसभा 2025 में चुनाव लड़ाएंगे और फिर उसको जिता करके सदन में भेजने की जिम्मेदारी जनसुराज की होगी। इस तरह की व्यवस्था पूरे भारत की राजनीति में किसी भी दल ने आज तक इस तरह का प्रयोग नहीं किया है। और वाकई अगर आप देखें कि लोकतंत्र का असल मायने क्या होता है, तो प्रशांत किशोर उम्मीदवार के चयन में भी ये दिखा रहे हैं कि जिस बिहार ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र दिया है, बिहार की वैशाली को लोकतंत्र का जननी कहा जाता है, उसी बिहार में वाकई में लोकतंत्र जो है वो जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का वाकई में बिहार में उस तरह का शासन स्थापित होने जा रहा है, उस तरह की व्यवस्था बनाने जनसुराज जा रहा है। और अगर वाकई में प्रशांत किशोर ने जो कहा है कि लोगों के सहमति से, लोगों से पूछने के बाद, सर्वे कराने के बाद उम्मीदवारों का चयन होगा, अगर वाकई इस तरह का काम जनसुराज के द्वारा किया जाता है, प्रशांत किशोर के द्वारा किया जाता है, तो वाकई एक बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन भारत की राजनीति में, बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा। और लोगों से पूछने के बाद ही जब कैंडिडेट का चयन होगा, उम्मीदवार का चयन होगा, तो स्वाभाविक है कि उसके जीतने की संभावना भी बाकी उम्मीदवारों के तुलना में, बाकी दल के जो प्रत्याशी होंगे उनकी अपेक्षा इन उम्मीदवारों के जीतने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि लोगों के सुझाव पर, लोगों की सहमति के बाद ही उसको जनसुराज प्रत्याशी बनाएगा। प्रशांत किशोर के इस दावे के बाद पूरे बिहार में, पूरे देश में इस बात की चर्चा होने लगी है कि प्रशांत किशोर पिछले 2 सालों से जो बात बता रहे हैं कि हम व्यवस्था को बदलने आए हैं, हम सिर्फ सरकार बनाने नहीं आए हैं, सिर्फ बिहार जीतने नहीं आए हैं, बल्कि ऊपर से लेकर के नीचे तक व्यवस्था बदलने आए हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने आए हैं, परिवारवाद से इतर, भ्रष्टाचार से इतर, जातिवाद से इतर। वाकई उस तरह की व्यवस्था प्रशांत किशोर की इस बात से लगता है कि बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में बनती हुई दिखाई दे रही है। बाकी आप इंतजार कीजिए कितने दिनों के बाद। प्रशांत किशोर ने कहा है कि 2-3 महीनों के भीतर उम्मीदवारों का जो 5-7 नाम का लोगों के सामने रखा जाएगा हर विधानसभा से, तो 2-3 महीनों के बाद पता चलेगा कि किस विधानसभा से कितने कितने लोगों का नाम लोगों के सामने रखा जा रहा है। उसके बाद लोगों की सहमति से ही अगर उम्मीदवार का चयन होता है, तो बिहार की राजनीति के लिए, भारत की राजनीति के लिए वाकई एक बहुत ही सुनहरा चीज़ होगा ये। और भारत के लोकतंत्र के लिए, जहाँ आज परिवारवाद और जातिवाद का बोलबाला है, वहाँ लोकतंत्र को कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे मजबूत बनाया जाए, उस दिशा में भी प्रशांत किशोर कदम बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। और इससे पता चलता है कि प्रशांत किशोर का उद्देश्य क्या है, प्रशांत किशोर की मंशा क्या है। प्रशांत किशोर की मंशा वाकई में व्यवस्था को बदलने की है, वाकई लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता को शामिल करने की है, लोगों को सीधा सीधा लोकतंत्र में राजनीतिक दल से, नेता से जोड़ने की है, व्यवस्था से जोड़ने की है। बहुत बहुत धन्यवाद।